नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 1000 की भीड़ रोक रहे थे, सिर्फ 15 पुलिस वाले। बहराइच हिंसा में घायलों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली, कहां हुई लापरवाही। बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस में शामिल 25 साल के रामगोपाल की हत्या कर दी गई। इसके बाद भड़की हिंसा देखते ही देखते आसपास के गाँवों तक फैल गई। गुस्साई भीड़ ने दुकानों, शोरूम, घर और गाड़ियों में आग लगा दी। रामगोपाल की हत्या का आरोपी अब्दुल हमीद 72 घंटे बाद भी फरार है। महाराजगंज बाजार में रहने वाले वीरेंद्र कुमार विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा की वजह पुलिस की लापरवाही को मानते हैं। कहते हैं महाराजगंज से हर साल 30 गांवों की मूर्तियां निकलती हैं, ताज़ी और मुहर्रम की जुलूस भी निकलते हैं। पहले तो हमेशा PAC तैनात रहती थी, लेकिन 13 अक्टूबर को न के बराबर पुलिस थी। पुलिस ने अब तक 50 लोगों को अरेस्ट किया है, 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, करीब 1000 अज्ञात लोगों पर FIR हुई है। अब 2 सवाल हैं, क्या इस बवाल को रोका जा सकता था? क्या रामगोपाल को बचाया जा सकता था? साथ ही जाना कि क्या हिंसा के दौरान पुलिस कम थी? आसपास के थानों में कितना स्टाफ है जो हिंसक भीड़ को काबू कर सकता था? अगर पुलिस मौके पर थी तो रामगोपाल कैसे अब्दुल हमीद की छत पर चढ़ा और धार्मिक झंडा हटा दिया, जिसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारी पड़ताल में पता चला कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुटने वाली भीड़ का अंदाजा पुलिस को नहीं था। हिंसा भड़की तब महाराजगंज बाजार में 10 से 15 पुलिस वाले ही मौजूद थे, यानी न हिंसक भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस थी और न घायलों को बचाने के लिए एम्बुलेंस। पूरी घटना के दौरान कई लापरवाहियां सामने आईं। लापरवाही 1, प्रशासन भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाया। 3 अक्टूबर यानी हिंसा भड़कने के 10 दिन पहले नवरात्रि शुरू हुई थी। महाराजगंज के आसपास के गांवों में देवी प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। नवरात्रि के दौरान पुलिस ने डेटा इकट्ठा कर लिया था कि विसर्जन में कितने लोग और ट्रैक्टर शामिल होंगे। दशहरे के अगले दिन विसर्जन जुलूस निकलना भी तय था। महाराजगंज कस्बा महसी तहसील में आता है। हमने यहाँ के तहसीलदार रविकांत द्विवेदी से फोन पर बात की। उन्होंने बताया तहसील में 15 जगहों पर देवी प्रतिमा स्थापित की गई थी। विसर्जन के दिन 15 ट्रैक्टर ट्रॉलियां महाराजगंज बाजार से होते हुए गौरैया घाट तक जाना तय था। भीड़ संभालने के लिए सिर्फ 10-15 पुलिस वाले। हिंसा शाम के वक्त हुई। रविवार होने की वजह से बाजार में ज्यादा चहल पहल थी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कारण भीड़ और बढ़ गई। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के भाई कृष्ण मिश्रा कहते हैं, अगर प्रशासन चाहता तो उस दिन हालात काबू में किए जा सकते थे। हिंसा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चौकी इंचार्ज है। कृष्ण मिश्रा बताते हैं, हम वहां पहुंचे तो लाठीचार्ज हो चुका था। रामगोपाल भगदड़ में फंस गया। आरोपियों ने उसे घर के अंदर खींच लिया था। हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसरों ने हमें रोक दिया। अगर हम अफसरों से लड़कर अंदर नहीं जाते तो उसकी बॉडी भी नहीं मिलती। प्रतिमा विसर्जन पहली बार नहीं हो रहा था, हर साल होता है। हर बार पुलिस फोर्स होती है। इस बार 7-8 पुलिस वाले ही थे। वे हालात कैसे कंट्रोल करते? वहीं तहसीलदार रविकांत बताते हैं, महसी चौकी से पता चला कि बाजार में बवाल हो गया है, तो मैं और SDM अखिलेश सिंह मौके पर पहुंचे। उस समय वहां 10 से 15 पुलिस वाले मौजूद थे। उपद्रव की वजह से हमने विसर्जन रुकवा दिया। इसी बीच रामगोपाल अब्दुल की छत पर चढ़ गया। बाद में पुलिस वाले उसे घायल हालत में बाहर लेकर आए। हिंसा वाली जगह से पुलिस चौकी सिर्फ 500 मीटर दूरी। बहराइच की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जिले में 22 थाने हैं। हिंसा वाली जगह महाराजगंज बाजार से 500 मीटर दूर महसी चौकी है। ये चौकी हस्सी थाने में आती है। मौके पर इसी थाने के पुलिस वाले मौजूद थे। हस्सी थाने में आने वाली चौकियों को मिलाकर 150 से 200 लोगों का स्टाफ है। बाकी थानों में एवरेज 250 पुलिस वाले हैं। अगर हिंसा वाले दिन हस्सी थाने के 100 पुलिसकर्मी भी मौके पर होते तो बवाल इतना बड़ा ना होता। बहराइच के महाराजगंज में दहशत का माहौल ऐसा है कि मुस्लिम घर छोड़कर भाग गए हैं। गेट पर ताला लगा है। कुछ घर खुले हैं लेकिन अंदर कोई नहीं है। पुलिस ने आसपास के 20 गाँव की पहचान की है। शक है कि उपद्रवी इन्हीं गाँव में से थे। दुर्गा विसर्जन का मौका अचानक कैसे मजहबी बवाल में बदल गया? इस बवाल के मुख्य चेहरे कौन है? 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे फोन आया कि रामगोपाल को गोली लगी है, पैर में लगी है, जान नहीं जाएगी। मैं अस्पताल पहुंची, देखा कि पति को जानवरों की तरह पीटा था। प्लास से नाखून तक निकाल लिए थे। उनके गले पर चाकू के निशान थे। अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। 20 साल की रोली मिश्रा ये बताते हुए रो पड़ती हैं। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए SKS न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।